अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोक मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक सीट आया है नोकिया का ये मॉडल। इसका मसला ये है कि इस सीट को जब हम ऑन करते हैं, देखो ये नोकिया का मॉडल है 150। इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये वाइट डिस्प्ले शो कर रहा है। देखो कोई ग्राफिक्स वगैरह इस पर नहीं आ रहे, बस सिर्फ वाइट डिस्प्ले इसका शो हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये सीट अभी पूरी तरह ऑन हो गया, लेकिन इस पे कोई ग्राफिक्स डिस्प्ले पे नहीं आ रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप जो है ना वाइट डिस्प्ले का कोई भी मॉडल हो नोकिया का, आप कैसे जो है ना स्टेप बाय स्टेप उसका मसला हल कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये सीट मेरे पास इसी कंडीशन में है। देखो इसका यहाँ पे 2 पेच भी नहीं है, ऊपर के 2 पेच है तो उसको खोल लेते हैं। और इसको किसी ने जो है ना ट्राई किया हुआ है तो इसको खोल लेते हैं। देखो ये 2 पेच सबसे पहले इससे निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि, और आपको बताते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसका मसला हल कर सकते हो। कोई भी नोकिया का मॉडल आपके पास आए तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये सीट जो है ना वो ओपन हो गया। तो इसमें जो है ना पावर आईसी वगैरह तो किसी ने हिट नहीं किया हुआ है, आगे से भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो है ना इस पर जो है ना दूसरा एलसीडी ट्राई करो। जब भी वाइट डिस्प्ले वाला सीट आया आपके पास तो आप दूसरा डिस्प्ले इस पर चेक करो, क्या डिस्प्ले में मसला है या पीसीबी में मसला है। तो देखो ये हमारे पास दूसरा ये एलसीडी पड़ा हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं। इसी मॉडल का है तो इसको डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करके ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्प्ले जो है ना, ये तो चेक किया है मैंने, ये डिस्प्ले सही है, लेकिन ये भी इस पे वाइट डिस्प्ले शो हो रहा है। मतलब हमारे पीसीबी में मसला है, डिस्प्ले वो सही है, वो भी सही है इसका पुराने वाला, और ये जो हमारे पास पड़ा है तो टेस्टेड है, ये तो सही है, लेकिन ये भी ग्राफिक्स शो नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस सेट के जो है ना वो पीसीबी में मसला है। पीसीबी में सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करेंगे। तो इस सेट को जो है ना वो माइक्रोस्कोप में रख के वो आपको इसका जो है ना डिस्प्ले कनेक्टर दिखाते हैं और ख़ुद भी चेक करते हैं। देखो दोस्तों, इसके डिस्प्ले कनेक्टर में यहाँ पे किसी ने 2 जंपर लगाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक जंपर किसी ने लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक जंपर लगाया हुआ है। तो ये तो दोस्तों ये दोनों जो यह भी वाटर डैमेज के निशान है, देखो, और यह भी वाटर डैमेज के निशान जो साफ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जंपर तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो सीरीज़ लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ को जंपर वो लगा सकते हो इस तरह। तो अभी दोस्तों इसका जो है ना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो ये पहली लाइन यहाँ पे वैल्यू नहीं है, देखो फिर से चेक करते हैं बराबर से, यहाँ पे जो है ना वो वैल्यू शो नहीं हो रहा है। ये दूसरी लाइन पे देखो यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है, लेकिन पहले पे वैल्यू शो नहीं रहा। यहाँ पे जो है ना कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू सही तरह है नहीं, या जो है ना ये कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा जो प्रॉप है। तो देखो दोस्तों, पहली लाइन पे वैल्यू नहीं है, दूसरी पे है, तीसरी पर भी वैल्यू आ रही है, और चौथी लाइन पे भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, इस लाइन पर भी वैल्यू आ रहा है, और यहाँ नीचे से जो दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आ रही है। देखो दोबारा से चेक करते हैं, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और ये सबसे आखिर वाला जो लाइन है यहाँ पे भी वैल्यू सही है। तो हमारे ये पहले वाले पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही है, और बाकी जो है ना वो इन पॉइंटों पे वैल्यू आ रही है, लेकिन और ये नीचे से दूसरा नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो एक मरतबा दूसरी तरफ भी जो है ना वो डिस्प्ले कनेक्टर के चेक करते हैं क्या या वहाँ पे वैल्यू आ रही है कि नहीं। इस तरफ के लाइन तो जो है ना वो माइक्रोस्कोप में वाटर डैमेज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। तो एक मरतबा इस तरफ वाले जो लाइन है इस पर भी वैल्यू चेक करते हैं। देखो ये पहला वाला सही है, यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है बराबर, देखो यहाँ पे बराबर वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, और देखो ये भी ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू बराबर आ रही है। तो दोस्तों ये लाइन तो बिल्कुल बराबर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। जो इस तरफ वाला लाइन है ये वाटर डैमेज होने की वजह से यहाँ पे लाइन ब्रेक है। तो दोस्तों इस पे जो है ना ये जो पहले वाला लाइन है ये वाला, और ये जो है ना चूँकि साइलेंट लाइन है इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है,
और ये जो है ना ये तो कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं है। और ये देखो ये साफ नज़र आ रहा है, ये यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट है, तो यहाँ इस पॉइंट पे वैल्यू है लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो इस पॉइंट से जो है ना हम जंपर उठाकर वहाँ डिस्प्ले कनेक्टर के दूसरी नंबर लाइन पे जंपर लगाएंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे जंपर लगाते हैं। तो ये जो जंपर हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये हमने ख़राब हैंड फ्री से निकाला हुआ है, जो अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये जो है ना बहुत बारीक जंपर होता है, जो कि आसानी से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों जो ये जंपर जो है ना वो हमने लगा लिया। अब इसको जो है ना वो क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ताकि साफ़ नज़र आ जाए। तो लिक्विड से इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें साफ़ नज़र आए कि हमारा जंपर जो है ना वो सही जगह पे लगा के नहीं। देखो दोस्तों साफ़ नज़र आ रहा है कि जंपर यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। ये लाइन चूँकि ड्रॉप था, जो पहले वाली लाइन पे वैल्यू नहीं है, तो वो तो नील लाइन है, नॉट कनेक्टेड है, तो यहाँ इसलिए वहाँ पे वैल्यू का आना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस लाइन पर वैल्यू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये अभी बराबर कनेक्ट हो गए उस पॉइंट के साथ। देखो ये यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये बराबर कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे मल्टीमीटर पे साफ नज़र आ रहा है, ये लाइन यहाँ से बराबर कनेक्ट हो गया। तो डिस्प्ले का बाकी लाइन सही है, पहले वाला जो लाइन है ये वाला ये तो नील है, ये नॉट कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू का आना ज़रूरी नहीं है। या थोड़ा जंपर को हम सेट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा पीसीबी जो है ना वो रेडी हो गया। यहाँ पे हमने एक जंपर लगा लिया, और ये वाला लाइन जो है ना ये तो नील है, नॉट कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू का होना ज़रूरी नहीं है इस लाइन पर। तो इस एक लाइन में मसला था जो कि हमने हल किया। ये जंपर जो है ना दोस्तों, यहाँ आप एलसीडी के इस पॉइंटों से भी जो है ना वो निकाल सकते हो, और एलसीडी के पॉइंट भी बराबर है, तो इसलिए इसको वापस लगाते हैं। एलसीडी के इस पॉइंट से हमने इसलिए नहीं लिया, अगर कस्टमर दूसरा कोई एलसीडी चेंज करना चाहे तो वो आसानी से चेंज कर सकता है। अभी जो हमारे पास एलसीडी पड़ा हुआ था, हमने कहा वो टेस्टेड है, तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं कि हमारा जो मसला था वो हल हुआ कि नहीं। फिर इसकी अपनी एलसीडी भी ट्राई करेंगे। तो डीसी पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके पावर बटन को जो है ना वो प्रेस करते हैं। और देखो दोस्तों ये सेट ऑन हो गया, और अभी डिस्प्ले पे बराबर ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो मतलब हमारे जो ग्राफिक्स का मसला था वो हल हो गया। तो अभी एक मरतबा इसकी जो अपनी एलसीडी है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अपने वाले एलसीडी को जो है ना इस पीसीबी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। इसके अपने वाले एलसीडी तो हमने आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाई, वो बिल्कुल सही था, इंशाल्लाह काम करिए। तो इसको जो है ना फिट करके अच्छी तरह देख लेते हैं। इसके ऊपर ये इनर भी लगा लेते हैं, और अभी इसके साथ जो है ना इसके अपने वाली बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं कि इसके ग्राफिक्स का मसला हल हुआ कि नहीं। और देखो दोस्तों इसके ग्राफिक का मसला हल हो दोस्तों। इस तरह आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप इसके डिस्प्ले का मसला हल कर सकते हो, कोई भी मॉडल आपके पास आए। सबसे पहले आपने जो है ना मसले को ढूंढना है, और अच्छी तरह जो है ना ख़ुद मुतमईन होना है कि मसला इसी जगह से है। जब आप श्योर हो जाओगे तो हल कर सकोगे।